हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जैक वाला में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आपसे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है क्लास 12 के लिए, मोस्ट वीवीआई वीडियो होने वाला है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आप लोग को देने वाले हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस अगर आप छोड़ के जाते हैं तो समझिए आप एग्ज़ाम में 5 नंबर छोड़ के आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मिस किसी भी तरीके से नहीं करना है। और हाँ, आज का जो ये मेरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगा, क्योंकि प्रत्येक साल 5 मार्क्स में मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पूछता है। देखिए 5 मार्क्स में प्रत्येक साल पूछता है। तो आज का हम जो दो क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आए हैं, ये दो क्वेश्चंस दो है। आप कंसेप्ट मेरा समझिए, ट्रिक मेरा समझिए। बाकी बात क्वेश्चंस दो ही रहेगा। और इसी टाइप से अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक में काफ़ी सारा क्वेश्चंस होगा। एक बार मेरा कंसेप्ट देख के जाइए, सारा क्वेश्चंस वहाँ से आप बना बना बैठिएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो भी छोटे बड़े नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x+1। देखिए हम लोग का कुछ मतलब फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स का देखिए वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना सॉल्यूशन गिवन, जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। देखिए गिवन में हम लोग को ये दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स बराबर ये लिख दिए। उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका देखिए, पावर वाला जो रहता है उसको आगे लिखते हैं, उसके बाद जो संख्या रहता है उसको, मतलब पावर जो भी रहता है उसको बाहर लिखते हैं और उसके पावर में एक कम लिखते हैं। आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी रहे, मान लीजिए 5x² रहे, है ना, 5x² रहे, तो स्क्वायर को हम लोग पहले बाहर लिखेंगे, उसके बाद से फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए पावर बाहर, उसके पावर में एक कम, तो x के पावर में अब कितना हो जाएगा, x के पावर में 2 में एक कम कर एक घटाएंगे तो एक बचेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिफ्रेंशिएशन 2 × 5x। तो इसको हम लोग 10x लिख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए कुछ भी रह गया, जैसे 10x³ रह गया, 10x³ रह गया मान लीजिए, तो पावर वाला को बाहर कर देंगे, पावर वाला बाहर, तो 3 × 10, 10 और x रहेगा। अब पावर को बाहर, उसके पावर में एक कम, अब 3 है उसको एक कम कर देंगे, x²। देखिए ये कितना अच्छा कंसेप्ट था। तो इस प्रकार से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग फटाफट से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए 2 को बाहर कर दिए, जो पावर में था उसको बाहर कर दिए, देख लीजिए 3 था तो इसको बाहर कर दिए। उसके बाद से सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए मतलब पहले 2 था तो 2 लिख दिए, उसके बाद पावर जो था उसको बाहर कर दिए, तो 3 था बाहर, 3 था पावर में, उसको बाहर कर दिए और x उसके पावर में एक घटा दिए, तो 3x² हो गया, देख लीजिए। और इसके बाद इसमें भी सेम कंसेप्ट की, देखिए 15 था 15 लिख दिए। उसके बाद पावर 2 था, पावर को बाहर कर दिया, उसके पावर में एक कम कर दिया, 2 में एक कम करेंगे एक, एक का पावर लिखे या ना लिखे बात बराबर है ना। तो हम लोग इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन कर लिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद देखिए एफ डैश एक्स को हम लोग गुना कर दिए, 3 दूनी 6x² माइनस 30x प्लस 36 और जीरो, तो जीरो लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, है ना, प्लस जीरो। उसके बाद से देखिए हाँ, इसमें हम लोग को 6 कॉमन मिल रहा था, 6 को बाहर कर दिए, यहाँ बचा x² माइनस 5x प्लस 6। ये मेरा ब्रैकेट के अंदर बच गया, ये मेरा बाहर चल गया 6x। अब 6x जैसे बाहर गया, देखिए अब हम लोग को यहाँ पे बीच वाला जो है, इसको जो ये दोनों को जोड़ के या घटा के, मतलब किसी भी तरह के करके -5 लाना था, -5 लाना था, है ना। तो -5 को हम लोग -2 इन और -3, -2 और -3 -5 हो जाएगा। तो हम लोग 2 और 3 कहाँ से लिखें, देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 × 3 तो हम लोग ऐसे कर दिए -2x और -3x -5x दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर दिए। देखिए 5 को तोड़ दिए, 5 को तोड़ने के बाद, देखिए हम लोग ब्रैकेट के, देखिए इससे कुछ कॉमन मिल रहा था, ये दोनों से कॉमन क्या मिल रहा था, हम लोग को x कॉमन मिल रहा था, इधर सेम था, देखिए 6 जितना भी सब सेम था, ये दोनों से x कॉमन मिल रहा था। अब यहाँ का क्या बचा, x -2 बचा। फिर यहाँ पे -3 कॉमन मिल रहा था, देखिए -3 कॉमन मिल रहा था। अब यहाँ भी x -2। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कहीं से गलती लग रहा है, तो गलती आप लोग ऐसे पकड़िएगा कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी ये दोनों रहेगा वो सेम आना चाहिए। तो देखिए हम लोग को सेम आ गया, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं ना। अगला देखिए, इस प्रकार से हम लोग वहाँ करने के बाद एफ डैश एक्स
एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए, ब्रैकेट के अंदर में कितना है, x-2 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है और -3 है। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दिए, देखिए -6 पहले से था, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दिए। अब अगला स्टेप जो है, इतना करने के बाद अगला स्टेप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना है। एफ डैश एक्स जो है उसको 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर कर देते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का एफ डैश एक्स को इतना के बराबर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स को जैसे हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो देखिए 6 - 2 जो भी था, जो हम लोग यहाँ इक्वेशन आया, उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख दिए और इसको 0 के बराबर कर दिए। 0 के बराबर कर दिए, तो अब हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना था। देखिए अब आप लोग के मन में सवाल चल रहा होगा 6 कहाँ चल गया। देखिए 6 ये अभी है इंटू में, ये इंटू में ब्रैकेट के इधर लगेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 0/6 यानी 0। तो इसलिए 6 यहाँ 0/6 लिखिए ना लिखिए 0 ही आएगा, इसलिए हम लोग उसको वहाँ हटा दिए, है ना। अब क्या बचा, x-2 बचा यहाँ, और यहाँ बचा x-3। x-2 बराबर 0। अब जैसे ही ये -2 था, बराबर के उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, x बराबर 2 आ गया, और यहाँ भी इसी प्रकार से किए, x बराबर 3 आ गया। मतलब हमारे पास वैल्यू कितना आया, 2 वैल्यू आ गया। x का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, पहला 2 आया, दूसरा 3 आया, है ना, 2 वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप साइन स्कीम बनाते हैं, इसका इसका साइन स्कीम बनाते हैं। साइन स्कीम कैसे बनाते हैं देख लीजिए दोस्तों, एक इस प्रकार से लेना है, -∞ से +∞। चलिए इसी में हम दिखा देते हैं। देखिए -∞ से +∞ के लेना है, ठीक है। उसके बाद से दो बीच में कट कर देना है, एक 2 कर देना है, एक 3 कर देना है, 2 और 3। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 और 3। अब इस दो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस कैसे लिखना है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता है ना। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस इस टाइप से लिखते हैं। आप देखिए जीरो से -∞, 0 से -∞ के बीच में कोई भी एक नंबर लीजिए, मतलब दो से और -∞ के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए। मान लीजिए 0 से -∞ के बीच में हम लोग को 0 ले लेते, ठीक है, 0 ले लेते। अब ये 0 हम लोग यहाँ पे पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं, है ना, तो देखते क्या आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं 0। देखिए 6 था, 0 - 2, 0 - 2, और फिर 0 - 3, 0 - 3। यहाँ पे आएगा -2, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आएगा -2 और इंटू -3 और फिर से 6। तो माइनस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 × 6 कितना हुआ, 6 6 36 आ गया। मतलब हम लोग को ये नहीं देखना है कितना आया, हम लोग देखना पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो दोस्तों जब पहला यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो अल्टरनेट साइन चलता है, पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव चलता है, फिर पॉजिटिव चलता है। तो आप एक कोई निकाल के इस तरह से पॉजिटिव साइन स्कीम बना सकते हैं ना। तो देखिए अब उसके बाद से क्या करना है, साइन स्कीम में थोड़ा सा और बच गया है। देखिए प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस मान लीजिए, देखिए अब अभी ये सॉरी, देखिए अभी ये प्लस जा रहा है, ठीक है, उसके बाद से माइनस जा रहा है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये कौन सा वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, अब फिर इसको देखते हैं। देखिए माइनस माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, देखिए ये कौन सा वैल्यू दे रहा है, डिक्रीज वैल्यू दे रहा है, डिक्रीज वैल्यू दे रहा है। तो देखिए डिक्रीज लिख दिए, उसके बाद से मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो मिनिमम लिख दिए और डिक्रीज लिख दिए, है ना। उसके बाद से फिर इसी प्रकार से आप 3 से इन्फिनिटी वाला भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या क्या किए, देखिए आप लोग बहुत मन में सवाल चल रहा है, आप इतना बता दिए कुछ समझ नहीं आया। देखिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन को लिखे, डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आया उसको हम लोग तोड़े, -5 आया उसको हम लोग तोड़े, तोड़ के बाद उसको एफ डैश एक्स जो भी आया मेरा, एफ डैश एक्स जो भी आया उसको 0 के बराबर किए। 0 के बराबर जैसे ही किए, मेरे पास 2 वैल्यू आ गया, एक्स का 2 वैल्यू आ गया। उसके बाद साइन स्कीम बताएं, साइन स्कीम नहीं समझ में आता है वीडियो को आप थोड़ा से पीछे कर लीजिए और फिर से देखिए, है ना, साइन स्कीम किए। चलिए उसके बाद से अगला देखते हैं साइन स्कीम। अब देखिए हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम देखिए हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ था, ठीक है। आप लोग इसे साइड में नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम लोग का ये एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और एक तरफ लाइन खींच के मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू एक्स के जगह पे एक बार 2 पुट करेंगे। देखिए 2 था वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू था, और 3 था वो मेरा मिनिमम वैल्यू था। तो एक्स के जगह पे अब 2 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे। 2x³ इस प्रकार से 15 × 2x² प्लस 36 × 2 + 1, ठीक है। तो अभी इसको इंटू करेंगे, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 दूनी 16, और
2 का स्क्वायर मतलब 4 और 15 मतलब 15 चौक 60, इधर आ गया 60 और इधर मेरा 36 दूनी 72 प्लस 1। अब टोटल हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो इसका मेरा आ गया 29, इसका 29 आ जाएगा दोस्तों। बस सेम इसी टाइप से इधर भी कर देना है। उधर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाले, मिनिमम में भी सेम करना है। अब एक्स के जगह पे 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे हम लोग को एक्स दिख रहा है देखिए यहाँ, सॉरी, जहाँ जहाँ पे हम लोग को एक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग को एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू ओवर 3 पुट करेंगे। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 आ जाएगा, है ना, 28 आ जाएगा। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट था दोस्तों, है ना, इतना छोटा सा कंसेप्ट था और आप 5 नंबर उठा सकते हैं। आप सोच लीजिए, तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ये मतलब क्या बोल सकते हैं, उतना बेनिफिट होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से एक क्वेश्चन देख लिए। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये इससे भी आसान है, ये इससे भी आसान है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो समझिए आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा था, बल्ले बल्ले आप लोग होगी, है ना। देखते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब होता है सबसे, एब्सोल्यूट का मतलब हिंदी ही होता है सबसे, सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू। फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है, देखिए फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है और इंटरवल भी दिया हुआ है। इंटरवल मतलब आप लोग डरिएगा ना, इंटरवल मतलब इसके बीच में आना चाहिए। जो भी हम लोग एक्स का वैल्यू मान लीजिए पिछला बार आया था 2 और 3 आया था, 2 और 3 आया था, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया -3 और 1 के बीच में ही एक्स का वैल्यू आना चाहिए। तो इस बार हम लोग चलिए बना के देखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें साइन स्कीम का झंझट ही नहीं है, इसमें साइन स्कीम का झंझट नहीं, बहुत ही आसान है, आप लोग को डरना नहीं। देखिए जो था फंक्शन दिया हुआ पहले उसको हम लोग लिख दिए गिवन, गिवन में जो था फंक्शन हम लोग लिख दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हम बताएं, पावर वाला बाहर कर देना और उसके पावर में एक कम कर देना है। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ ये मेरा आ गया, है ना, ये आ गया। उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या आ गया था मेरा, देखिए एफ डैश एक्स आ गया 1 एक्स माइनस 1। देखिए x-2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये 2 बराबर मान लीजिए 0 के बराबर करेंगे, ये 2 फिर चल जाएगा उधर 0 के, 0/2 आ जाएगा, 0/2 यानी 0। तो इसलिए हम लोग इसको 0 ही पूरा लिख दिए, है ना। 2 आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं कहाँ चल गया। फिर x-1 बराबर 0, तो 1 बराबर x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 जैसे आएगा उसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखिए 1 जो मेरा आया, पहले आया था 2 और 3 आया था, मतलब कुछ भी वैल्यू उसमें आ सकता था। इसमें बोला गया है कि देखिए कुछ इंटरवल दिया हुआ है, इसके बीच में ही आना चाहिए, इसके बीच में हम लोग आ गया है, मतलब हम लोग सही बनाए, है ना। इसके बीच में आ गया, उसके बाद 1 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 जो है उसको हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, फिर यहाँ 1 में 1 घटेगा 0 प्लस 3 बराबर 3, है ना। अब -3 पुट करना है, -3 पुट क्यों करना है, देखिए हम लोग को यहाँ दिया हुआ था, है ना, दिया हुआ था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आ जाता, सपोज दैट 2 आ जाता तो हम लोग वैल्यू नहीं लेते इसको। अगर मान लीजिए यहाँ 0 आ जाता तो हम लोग 3 बार निकालते, एक बार -3 निकालते हैं, एक बार 1 निकालते हैं, एक बार 0 निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 वैल्यू दिया हुआ था और एक वैल्यू हम लोग लाए, मतलब 3 वैल्यू निकालना था। अभी जो है हम लोग को 2 वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो हम लोग निकाले वो सेम आ गया जो दिया हुआ था उसमें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग डरना नहीं। उसके बाद से देखिए -3 जैसे पुट करते हैं हम लोग का वैल्यू आ गया 19। अब कैलकुलेट आप इतना छोटा सा तो कर ही सकते हैं। अब जैसे 19 आ जाता है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 19 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 3। बस आप लोग इतना लिख देना और आप 5 नंबर उठा लेना है ना। तो ये था कुछ हम लोग का दोस्तों कंसेप्ट और वीडियो। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि कंसेप्ट और वीडियो पूरा धाकड़ तरीका से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग को बताने वाले थे कि अभी से लेकर 5 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चंस है, जैसे हो गया मैक्सिमम मिनिमा हो गया, और एरिया बाउंडेड बाय कर्व हो गया, और मैट्रिक्स हो गया, मतलब जितना भी 5 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, सारा कुछ हम लोग आपके सामने लाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि 5 मार्क्स वाला वीडियो लाइए, बस आप इतना कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसका वीडियो लेके आए, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।